बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनवर ज़ेब और आप देख रहे हैं अनवर ज़ेब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, अफ़गान महाजिरीन का मसला यकीनन पेचीदा मसला है। अफ़गान महाजिरीन के इनखला के हवाले से काफ़ी दिनों से हम आपको मालूमात फ़राहम कर रहे हैं। अब चूँकि अफ़गान महाजिरीन के मसले की वजह से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात ख़राब होने का ख़तरा जो है वो वाज़ेह नज़र आने लगा है। क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत ने पिछले 2 सालों से अफ़गान महाजिरीन को अपने वतन वापस करने का जो अमल है ये शुरू किया है। लाखों की तादाद में 2 साल में अफ़गान महाजिरीन को अपने वतन वापस भिजवाया जा चुका है। उसके अलावा जनवरी 2025 से लेकर 31 मार्च 2025 तक अफ़गान महाजिरीन को जिनके पास ACC कार्ड थे और जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम थे, उनको हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से वाज़ेह हिदायत थी कि वो रज़ाकाराना तौर पर अपने वतन वापस चले जाएं। उसके बाद 1 अप्रैल के बाद जो है वो अफ़गान महाजिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। ये हिदायत पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से अफ़गान महाजिरीन जो कि पाकिस्तान में रिहाइश पजीर थे उनके लिए जारी किए गए थे और इन हिदायत में ये भी वाज़ेह तौर पर इंडिकेट किया गया था कि अफ़गान महाजिरीन रज़ाकाराना तौर पर इज़्ज़त और एहतराम के साथ अपने वतन वापस जा सकते हैं। और उनको एक डेडलाइन भी दी गई थी कि इस डेडलाइन तक वो रज़ाकाराना तौर पर चले जाएं, जिससे किसी किस्म का दोनों मुल्कों के दरमियान मसला नहीं बनेगा। लेकिन अफ़गान महाजिरीन चूँकि अपने वतन वापस जाना नहीं चाहते, इसलिए हुकूमत पाकिस्तान ने 1 अप्रैल के बाद अफ़गान महाजिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया था और पूरे मुल्क से अफ़गान महाजिरीन को का जो इनखला है उसको उस फैसले पर अमल दरामद करने के लिए इदारों को मुतहर्रिक करके अफ़गान महाजिरीन की गिरफ्तारियाँ शुरू कर दी और अफ़गान महाजिरीन के हज़ारों की तादाद में जो है उनको अफ़गानिस्तान वापस भिजवाया गया है। और इस अमल में दिन ब दिन जो है वो तेज़ी आ रही है और मज़ीद जो अफ़गान महाजिरीन हैं उनको भी गिरफ्तार करके अफ़गानिस्तान की तरफ वापस भिजवाया जा रहा है। अब ये जो पाकिस्तान का अमल है, पाकिस्तान ने पिछले 2 साल से इस पर मुकम्मल तौर पर कार्रवाई की है। अफ़गान महाजिरीन को अपने वतन से निकाल कर अफ़गानिस्तान वापस भिजवाया है। चूँकि पाकिस्तान ने इस अफ़गान महाजिरीन के इनखला के बारे में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है, उनका कहना था कि पाकिस्तान में अफ़गान महाजिरीन जो रिहाइश पज़ीर है, ये काफ़ी अरसे से रिहाइश पज़ीर हैं और अफ़गान महाजिरीन यहाँ पर जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं उसमें पेश है। इस वजह से अफ़गान महाजिरीन को अपने वतन वापस भिजवाया जा रहा है। यकीनी तौर पर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के जो अंदरूनी अमन व अमान के मसाइल थे उसमें ज़्यादातर जो अफ़गान महाजिरीन थे उनके इन्वॉल्व होने की शिकायत भी की गई है और सबूत भी फराहम किए गए हैं। तो जब पाकिस्तान ने अफ़गान महाजिरीन को अपने वतन वापस भिजवाने का फैसला कर लिया और उस पर अमल दरामद शुरू शुरू हो गया था, तो उसके बाद अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत है उसको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया था कि अब पाकिस्तान जो है वो यानी अपने इस फैसले को अमली जामा पहनाने के लिए तैयार हो गया है और अब वो अफ़गान महाजिरीन को हर सूरत में अफ़गानिस्तान की तरफ वापस भिजवाएगा। हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि पाकिस्तान में 30 लाख से ज़्यादा रिकॉर्ड अफ़गान महाजिरीन मौजूद हैं। अब अफ़गान तालिबान को इस चीज़ का ख़तरा है कि अगर 30 लाख की तादाद में अफ़गान महाजिरीन को वापस भिजवाया जाएगा तो ना सिर्फ अफ़गानिस्तान में जो है वो अमन व अमान की सूरत हाल भी ख़राब होगी, बल्कि अफ़गानिस्तान में जो इंसानी अलमिया है वो भी जन्म लेगा, क्योंकि इस इतनी बड़ी तादाद में अफ़गान महाजिरीन को अफ़गानिस्तान में सेटल करना, उनके लिए रोज़गार के मौके पैदा करना या उनके लिए फौरी तौर पर खुराक का बंदोबस्त करना, ये नहायत ही एक मुश्किल टास्क अफ़गान हुकूमत के लिए साबित होगा। इस वजह से अफ़गान हुकूमत ने पाकिस्तान हुकूमत से मुतालबा किया कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो अफ़गान महाजिरीन को मरहलावार अफ़गानिस्तान की तरफ भिजवाए, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद अफ़गान हुकूमत की तरफ से इसको गैर इंसानी और गैर इस्लामी और गैर हमसायगी के उसूलों के मनाफी भी करार दिया। अफ़गान हुकूमत ने पाकिस्तानी शहरियों और पाकिस्तान की जो मजहबी जमातें हैं उनसे, उसके बाद जो कौम परस्त जमातें हैं, पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं, उनसे भी मुतालबे किए कि वो अपनी हुकूमत पर दबाव डाले कि
अफगानिस्तान के जो महाजरीन हैं उनको ना निकाला जाए। और इसके अलावा उन्होंने जो अक़वाम मुत्तहिदा से भी दरख्वास्त की है और इंसानी हकूक़ की तंजीमें जितनी भी हैं दुनिया में उनसे भी मुतालबे किए हैं कि वो अफ़गान महाजरीन के इनखला के अमल पर पाकिस्तान पर दबाव डालकर इस अमल को रोके। लेकिन पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसने अपना आखिरी फैसला सुनाया है कि अफ़गान महाजरीन को हर सूरत में अपने वतन वापस भिजवाया जाएगा और पाकिस्तान की हुकूमत इस जो फैसला है इस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद भी कर रही है। अब चूंकि अफगान हुकूमत अपने तमाम कार्ड खेल चुकी है, उनकी एक तो कमज़ोरी ये है कि पाकिस्तान ने जो टीटीपी के हवाले से अफगान तालिबान की हुकूमत से मुतालबा किया था कि टीटीपी को कंट्रोल किया जाए ताकि पाकिस्तान के जो सरहदी मसाइल हैं इसमें कमी आए। लेकिन अफगान तालिबान जो है वो टीटीपी को भी कंट्रोल करने से कासर है। इस वजह से पाकिस्तान अफगान हुकूमत के किसी भी मुतालबे पर अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं है। अब चूंकि अफगान हुकूमत इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह जज कर रही है तो अब अफगान हुकूमत गैर जिम्मेदाराना किस्म के बयानात जारी कर रही है। पिछले 24 घंटों में अफगान तालिबान की तरफ से पाकिस्तान को मुतअद्दिद धमकियां भी दी गई है, जिसमें टीटीपी और बलोच लिबरेशन आर्मी को सपोर्ट करने इस तरह के बयानात भी जो है वो सामने आए हैं अफगान तालिबान की हुकूमत की तरफ से। हम ये आपको बताएं कि ये जो इत्तलात है ये गैर मुसद्दक़ा है, लेकिन उसके बावजूद मीडिया पर इस किस्म के बयानात जो है वो अफगान तालिबान के हवाले से बताए जा रहे हैं। तो अब चूंकि अफगान तालिबान जो है वो अब इस चीज़ से मुकम्मल तौर पर आगाह हो गए हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत अफगान महाजरीन को बिलाशुबा अपने मुल्क से वापस निकालेगी और अफगानिस्तान की जो हुकूमत है, तालिबान की जो हुकूमत है वो इन अफगान महाजरीन की जो वापस अपने मुल्क आमद है इसके लिए अपनी तैयारी मुकम्मल करे। अब चूंकि अफगान तालिबान को चाहिए कि वो अपने इन शहरियों को अपने मुल्क में रीसेटल करने के लिए इक़दामात उठाए और उस पर जो है वो काम करे, लिहाजा अफगान हुकूमत जो है वो इस के बजाय पाकिस्तान को धमकियां देने पर उतर आई है और वो पाकिस्तान को टीटीपी और बलोच लिबरेशन आर्मी के हवाले से जो है वो ब्लैकमेल करने की कोशिश करने लगी है। हम आपको ये भी बताएं कि अफगान तालिबान के जो अफगान महाजरीन के हवाले से वज़ीर है मौलवी अब्दुल कबीर, उन्होंने कल इंसानी हकूक़ की मुख्तलिफ़ तंजीमों से जो है वो गुफ्तगू की है। उन्होंने भी अपनी गुफ्तगू में उन तंजीमों से ये मुतालबा किया है कि वो अफगान महाजरीन की जो वापसी का अमल है इसमें जो है वो अपना किरदार अदा करे और अफगान महाजरीन की अफगानिस्तान में दोबारा आबादकारी के लिए भी अपना जो किरदार है वो अदा करे ताकि अफगान महाजरीन जो पाकिस्तान से वापस आ रहे हैं उनकी अफगानिस्तान में अच्छे तरीके से आबादकारी की जाए। जो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के हवाले से अगर हम देखें तो ताल्लुकात पिछले कई महीनों से डेडलॉक का शिकार हैं। इस दौरान 2 दफ़ा अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के खसूसी नुमाइंदा मोहम्मद सादिक खान ने अफगानिस्तान का दौरा भी किया है और उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान जो तनाज़ात है, जो मसाइल है उसको कम करने की भी भरपूर कोशिश की है। लेकिन मोहम्मद सादिक खान के दोनों दौरों के दौरान जो है वो अफगान तालिबान ने सख्ती से काम लिया है। उन्होंने पाकिस्तान का जो डेलीगेशन था मोहम्मद सादिक खान उनके साथ कोई भी जो है वो हतमी मामलात जो है उसको सेटल करने पर बात नहीं की, बल्कि उन्होंने वही अपना रिवायती रवैया इख्तियार किया है कि अगर हमें ये सहूलत दी जाए तो हम ये कर लेंगे, अगर हमें ये सहूलत दी जाए तो हम ये कर लेंगे। लेकिन उन्होंने अब तक जो है वो एक मुल्क की हैसियत से पाकिस्तान से मुज़ाकरात नहीं किए। उन्होंने अभी तक अफ़गान हुकूमत जो है उसको ऊन करने की जो है वो असल बात नहीं की, बल्कि वो अभी तक जो है वो अपने आप को एक मिलिटेंट विंग जिस तरह होता है वो ही साबित करने की कोशिश कर रही है। नाजरीन, इसके बारे में मज़ीद भी आपको इत्तलात फराहम करते रहेंगे। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके शेयर करें दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। अल्लाह हाफिज़।